उर्दू अदब में जब तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायरों की महफिल का तज़किरा होता है तो फैज़ अहमद फैज़ का नाम सर फ़हरिस्त उभर कर सामने आता है। फैज़ की पैदाइश हिंदुस्तान की तकसीम से कबल सियालकोट में 13 फरवरी 1911 को एक मोअज़्ज़िज़ घराने में हुई। आपके वालिद चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान अपने वक्त के एक नामी ग्रामी बैरिस्टर थे। फैज़ ने इब्तदाई मजहबी तालीम मौलवी मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी से हासिल की। इसके बाद 1921 में आपने स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में एडमिशन लिया और 1927 में मैट्रिक का इम्तहान पहले दर्जे के साथ पास कर लिया। साथ ही आपने अरबी और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की और FA का इम्तहान भी वहीं से पास कर लिया। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि शमसुल हक जिन्होंने कभी अल्लामा इकबाल को पढ़ाया था, इसी काबिल उस्ताद की ज़ात से फैज़ अहमद फैज़ भी मुस्तफ़ीज़ हुए। BA और MA इंग्लिश का इम्तहान उस वक्त के नामी और मशहूर इदारा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया। इसके बाद फैज़ ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से 1932 में फ़ारसी में MA किया। इस बीच आपकी मुलाकात डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर की लंदन आज़ाद बहन एल्सा से हुई। एल्सा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक फ़ाल रुकन थी। इसके बाद आगे चलकर एल्सा से 1931 में आपकी शादी हो गई और 2 बेटियां सलीमा और मुनीज़ा पैदा हुईं। फैज़ अहमद फैज़ ने एक मुद्दत तक जिला वतनी की ज़िंदगी भी गुजारी। 9 मार्च 1951 को आपको रावलपिंडी साजिश केस में मुआवनत के इल्ज़ाम में हुकूमत पाकिस्तान ने गिरफ़्तार कर लिया। इस दौरान फैज़ ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल सरगोदा, साहिवाल, हैदराबाद और कराची की जेल में काटे। 1959 से 1962 तक फैज़ ने पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल में बतौर सेक्रेटरी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फिर लंदन चले गए और वापसी पर 1964 में अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। फैज़ अहमद फैज़ ने मज़लूम के हक़ में और जालिम के ख़िलाफ़ अपने कलम का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर नाक़िदीन की तरफ से फैज़ के इस पहलू को लेकर निशाना भी बनाया जाता रहा कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए उन्होंने ना कोई नज़म लिखी, ना मज़मून तहरीर किया और ना ही कोई बयान जारी किया। आइए अब हम फैज़ के कलाम को देखते हैं, जिस कलाम की बदौलत वो अपने हम असर शोरा के बीच मौजूद होते हुए भी अपने फ़न में उनसे बिल्कुल मुनफरिद और जुदा नज़र आते हैं। खिज़ाओं बहार को किस खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, चलें मुलाहिज़ा फरमाते हैं। अब वही हरफ़े जनू सबकी ज़बान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। आते आते यूं ही दम भर कर रुकी होगी बहार, जाते जाते यूं ही पल भर को खिज़ां ठहरी है। फैज़ मज़ीद फरमाते हैं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब बात में तेरी बात नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई बात नहीं। जिस धद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। कर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। फैज़ गमे रोज़गार का हाल क्या खूब बयान करते हैं कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी फरेब है गमे रोज़गार के। उर्दू अदब को अपने मुनफरिद इनकलाबी शायरी से रोशनास कराने वाला शेरो अदब की दुनिया का मुनव्वर सितारा यानी फैज़ अहमद फैज़ आखिरकार 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इस दुनिया फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। बेशक फैज़ आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फैज़ की शायरी की शुआएं और किरणें आज भी अपने क़ारीन की ज़हन व फ़िक्र को रोशन करते हुए एक हदायत की सीख दे रही हैं।